नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 22 जनवरी 2026 के लिए। दोस्तों, उत्तर भारत की तरफ एक डब्ल्यूडी बढ़ रहा है और आपको बता दूं कि वर्तमान समय में जो सिस्टम है वो अगले 2-3 दिनों के दौरान भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाला है और इसके बाद भी एक सिस्टम 26 जनवरी के आसपास आ सकता है। तो कुल मिलाकर जनवरी के अब जो बाकी बचे हुए दिन हैं, लगभग 8-9 दिन, इन दिनों के दौरान भारत के उत्तरी क्षेत्रों में कम से कम कई जगहों पर गतिविधियां होंगी। दक्षिण भारत में भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं बादल और मध्य भारत के ऊपर भी कुछ बादल बन रहे हैं और यहां से उठने वाली हवाएं जो मध्य भारत के रास्ते उत्तर में पहुंच रही हैं, उन हवाओं के कारण यहां पर कुछ क्लाउडिंग आप देख सकते हैं जो पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार झारखंड तक बनी थी। अब महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ऊपर कई जगहों पर यह क्लाउडिंग नजर आ रही है और आने वाले समय में यह हवा जो इधर से चल रही है, अरब सागर की हवा आगे ऊपर बढ़ेगी। दोनों हवाओं के कारण आने वाले दिनों में यानी जनवरी के समापन से पहले मध्य भारत के भी कुछ राज्यों पर मौसम थोड़ा सा करवट ले सकता है। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा संभावना मध्य भारत में नहीं है, लेकिन आप पश्चिम से देखें तो जो प्रेडिक्शन, जो संभावना नजर आ रही है, जो उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं कि भारत के उत्तरी क्षेत्रों में काफी संभावना है हलचल की, काफी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है, तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी बहुत दूर है और अभी वर्तमान समय में काफी ज्यादा गतिविधियां भारत के उत्तर में हो रही हैं, लेकिन ये जो पैच है, ये जो डब्ल्यूडी का प्रभाव है, वो धीरे धीरे इधर पहुंचेगा और नीचे से दोनों ओशनिक रीजन से, दोनों ओशनिक बॉडी से, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिलेगा सिस्टम को और परिणाम ये होगा कि मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे और बादल बरसात भी देंगे। अलर्ट देखते हैं अगले 24 घंटों में कहां पर बरसात और हिमपात का अलर्ट है। 22 जनवरी से शुरुआत हो रही है। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर काफी घने बादल रहेंगे और घने बादल रहेंगे तो हिमपात होने की संभावना है। मध्यम से तेज वर्षा और हिमपात की संभावना यहां पर है और इसीलिए ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। तो पर्यटक के तौर पर अगर आप यहां जा रहे हैं तो हो सकता है कि नज़ारा आपको बर्फबारी का दिखे, लेकिन सावधानी भी रखनी होगी क्योंकि जब तेज बर्फबारी होती है तो चुनौती भी सामान्य जीवन के लिए पैदा हो जाती है। ट्रैफिक लगता है, कई जगहों पर रास्ते बंद हो जाते हैं, हिमस्खलन की घटनाएं होती हैं, भूस्खलन होता है, जब प्रेशर बढ़ता है, बर्फबारी का अंबार होता है जो इस बार नहीं दिखा है। बर्फबारी कम होने से ये तो राहत रही लोगों को, लेकिन कह सकते हैं जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है यहाँ की, अगर उसके अनुसार मौसम नहीं होगा तो पूरा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी जो है वो प्रभावित होती है। इधर पंजाब में भी बरसात की संभावना, इसका येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल में येलो अलर्ट है बरसात और हिमपात के लिए, अभी उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में पहुंचेगा ये प्रभाव 23 को। हरियाणा पर और राजस्थान के ऊपर येलो अलर्ट है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में तो बादल नहीं रहेंगे, दोपहर तक नहीं रहेंगे या रहेंगे तो बहुत हल्के। रात से इन रीजन्स में बादल बढ़ने शुरू होंगे और रात में ही कुछ गतिविधियां पंजाब और राजस्थान तथा पश्चिमी हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में संभावित हो सकती हैं। बाकी अलर्ट और कहीं पर नहीं है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में येलो अलर्ट है बरसात का। यहाँ पर येलो अलर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग दिखाई पड़ रही है और ये बादल आगे बढ़ रहे हैं दक्षिण भारत के रीजन की तरफ। तो यहाँ तटीय तमिलनाडु और केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन भागों पर भी मौसम करवट ले सकता है आने वाले दिनों में। और आप जानते हैं कि जब भी ऊपर कोई सिस्टम तगड़ा हो यहां पर और जब यहां से सपोर्ट मिले तो कई बार नीचे से ऊपर तक बादलों का पैच बन जाता है और संभावनाएं बन जाती हैं बरसात की। तो स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। उम्मीद कीजिए कि देश में तमाम जगहों पर जहां पर अभी आपका इंतजार है, इंतजार बना हुआ है बरसात को लेकर के, वो इंतजार खत्म हो और फसलें इस समय जिस अवस्था में है, जब उन्हें फसलों को एक बारिश की ज़रूरत है। ज़रूरत तो बहुत पहले भी होती है शुरुआती दौर में, लेकिन कई जगहों पर फसलें अब अपने मैच्योर होने की तरफ बढ़ रही हैं, रबी फसलें। तो ऐसे में बरसात फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर तेज़ हवा के साथ भारी बारिश होगी तो निश्चित तौर पर नुकसान होने की आशंका भी रहती है। यहाँ पर आप हवा का रुख देखिए, हवा ही बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। डब्ल्यूडी जब यहाँ पर पहुँच रहा है तो सेंट्रल पाकिस्तान और आसपास के भागों पर बना सर्कुलेशन इधर से आने वाली हवाओं को भी खींच रहा है और अरब सागर की हवाओं को भी इसमें मर्ज करा रहा है। तो ये जो दो ओशनिक बॉडीज़ हैं, जब तक इनका सपोर्ट नहीं मिलता डब्ल्यूडी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट, तब तक यहाँ पर गतिविधि कम होती है। और इसी स्थिति में जो उत्तर की हवाएँ हैं, ठंडी हवाएँ, वो थोड़ा कम हो जाए। हालांकि ये ऊंचाई वाली हवाएँ हैं, सरफेस पर नहीं। सरफेस पर हो सकता है कि पंजाब और उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ये ठंडी हवाएं सुबह के समय चलें और इसके चलते सुबह का तापमान थोड़ा सा नीचे जाए। आज का लखनऊ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस मिनिमम पहुंचा था और मैंने कहा था कि आप देखिएगा, अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप कमेंट में लिखिएगा।
अब देखते हैं कि कल अगले 24 घंटों में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हो सकता है कि तापमान यहाँ पर गिरे। और दिल्ली में पोल्यूशन अभी थोड़ा सा बढ़ेगा जब तक कि बरसात अच्छी नहीं हो जाती। पोल्यूशन लेवल इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेगी, दिल्ली एनसीआर का जो पोल्यूशन लेवल है वो हमेशा बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि वो डिस्पर्स नहीं हो पाता है, कंडेंस दिखाई पड़ता है। धुआं, धूल, गैस या अन्य पार्टिकल जो डस्ट हों या अन्य पार्टिकल्स हों जो प्रदूषण फैलाने वाले, वो सारे हवा में ही निचली सतह पर, सरफेस पर हमारे आसपास, हमारी जहाँ तक हम देख पाते हैं उन जगहों पर ये बना रहता है और इसके चलते लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं। और नीचे की तरफ भी देखिए, हवा लगातार बंगाल की खाड़ी से इधर बढ़ रही है और यहाँ पर परिस्थितियां कुछ उत्पन्न हो रही हैं जिसके कारण बादल यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। अब जानते हैं कहाँ पर बारिश की संभावना। बात वैसे हो गई है बारिश के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको इस मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों में मध्यम से भारी हिमपात और बरसात की संभावना, आशंका है। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में भी चांसेस हैं। साथ में पंजाब और हरियाणा तथा वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों, दिल्ली और राजस्थान के ऊपर भी बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है कि कुछ ऐसे बादल, ऐसे पैच भी डेवलप हों जिनसे कुछ गतिविधि पंजाब में तो दिखाई ही पड़ेगी, ये तो लगभग तय है। पश्चिमी पंजाब में विशेष तौर पर उत्तर पश्चिमी अमृतसर और जालंधर, पठानकोट और रूपनगर, नवाशहर या फाजिल्का, तरन तारण और राजस्थान की गंगानगर तथा बीकानेर, जैसलमेर की भी सीमावर्ती जिलों, क्षेत्रों में कुछ जगहों पर गतिविधियां हो सकती हैं। हरियाणा में अभी कम चांसेस हैं, अभी नहीं लग रहा है कि होगा ऐसा। दिल्ली और वेस्ट यूपी में भी कम चांसेस हैं, लेकिन पैच बनने शुरू हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग पैच अगर बन गए तो ये गतिविधि यहाँ पर भी कल शुरू हो सकती है। कल के बाद 23 को ये एक्चुअल प्रभाव यहाँ पर नजर आने वाला है। इधर उत्तराखंड में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन देहरादून और उत्तरकाशी, ये जो ऊपर का रीजन है पश्चिमी क्षेत्र का, यहाँ पर बादल आ जाएंगे। शिमला में, धर्मशाला में, चंबा, ऊना, यहाँ पर अब हिमपात की संभावनाएं बन रही हैं। दिल्ली में और दिल्ली सहित नीचे की तरफ राजस्थान के दक्षिणी भागों में, उत्तर प्रदेश के इन भागों में, यहाँ पर अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में तो बादल भी अभी नहीं ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, सेंट्रल और ईस्ट यूपी में, लेकिन आने वाले दिनों में 23 और 24 में यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। 22 को फिलहाल पश्चिमी यूपी में भी थोड़ा सा आसार नजर आ रहे हैं। इधर जयपुर से लेकर, जैसलमेर से लेकर नीचे का पूरा राजस्थान का रीजन, थोड़े बहुत क्लाउड हो सकते हैं, बारिश नहीं होगी। और आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों पर अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। थोड़े बहुत बादलों की संभावना यहाँ पर इंदौर और जो उज्जैन तथा भोपाल का रीजन है और खरगोन, धार का रीजन है, यहाँ से लेकर जबलपुर और रायपुर से लेकर फुलमनी समेत ये जो मध्य ओडिशा, मध्य छत्तीसगढ़ का रीजन है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन बरसात की भी संभावना नहीं है। हो सकता है कुछ पैच ऐसे कहीं बन जाए, कहीं बूंदे पड़ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। गुजरात में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, केरल, ड्राई वेदर, लेकिन हो सकता है तटवर्ती रीजन्स पर कुछ बरसात हो। लक्षद्वीप और केरल में भी चांसेस तटीय क्षेत्रों में हो सकते हैं। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की संभावना कई जगहों पर है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। पूर्वोत्तर भारत और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन रीजन्स में अभी ड्राई वेदर रहेगा। ठंडी हवाओं का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन सुबह के समय थोड़ी ठंडी हवाएं यहाँ पर पहुंचती रहेंगी। तो पटना, वैशाली, दरभंगा, भागलपुर, गया जी और चंपारण, किशनगंज, बक्सर, कैमूर, साथ ही रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका और ये उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक भी इन हवाओं का प्रभाव सुबह रह सकता है। तो सुबह के समय मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ना शुरू करेगा, आसमान साफ और मौसम शुष्क, इसके चलते यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी महसूस की जा सकती है। टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुंच सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिलने वाला है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको मौसम का अपडेट लगातार मिल पाए। और कमेंट में अपनी बात लिखिएगा। और दोस्तों, मौसम तक पर मेरे प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और मेंबरशिप के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।